क्लास 9 के अंदर हम पढ़ रहे हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण चौथा पार्ट। और इसके अंदर से हमने जो 4.2 प्रश्न वाली है उससे दो प्रश्न कर लिए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखना हो तो उसको जरूर देखना। तीसरा प्रश्न, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन से समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। यानी ये जो निर्देशांक दे रखे हैं आपको, 1 2 3 4 और 5, 5 प्रश्न में निर्देशांक दे रखे हैं, उनको यहाँ रख के x और y की जगह मान रख के चेक करना है कि इस समीकरण का हल है या नहीं। हल का मतलब यदि x निर्देशांक और y निर्देशांक यहाँ रखेंगे तो आपके कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए। यहाँ पे समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर 4। यानी जब लेफ्ट हैंड साइड में x और y के मान रखेंगे तो 4 आना चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, 4। देखो कैसे करना है इसको, बहुत ही सरल प्रश्न। मैं ले रहा हूँ पहला। पहले में आपको दे रखा है निर्देशांक, एक तो 0 और एक 2। यहाँ पे समीकरण ले लेते हैं। समीकरण क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है x माइनस 2y बराबर 4। अब यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो है x माइनस 2y और राइट हैंड साइड क्या है, 4। हिंदी में अगर लिखना चाहे तो ये बाया पक्ष है और ये क्या है, दाया पक्ष। तो मैं ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, हिंदी में भी लिख लेता हूँ बाया पक्ष। ठीक है। अब बाएं पक्ष के अंदर क्या है, x माइनस 2y। अब यहाँ पे x का और y का मान रखना है। देखिए जो निर्देशांक है उसका जो पहला होता है अंक वो क्या होता है, x निर्देशांक, दूसरा y निर्देशांक। हमेशा इस ढंग से होता है x और y, ये ध्यान रखना है। x निर्देशांक पहले आएगा, y निर्देशांक बाद में। x निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज, और y निर्देशांक को क्या कहा जाता है, कोटि। तो भुज और कोटि के रूप में आपको निर्देशांक मिलेंगे और वो आपको रखना है। तो देखिए x की जगह मैं क्या रखूंगा, 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 0। तो 0 लिख लो। फिर माइनस ये 2 ऐसा का ऐसा, इंटू, देखिए 2 और y इसके बीच में इंटू का निशान है, ये ध्यान रखना है, 2y, यानी 2 इंटू y। तो y की जगह आपको रखना है 2। तो y निर्देशांक क्या दे रखा है, 2। तो 0 माइनस 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4। अब 0 में से -4 जाएंगे तो क्या आएगा, -4, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। यानी कि यहाँ पे तो क्या है, राइट हैंड साइड में 4 है प्लस के, और यहाँ क्या आ रहा है, माइनस का 4। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 0 और 2 है वो इस समीकरण का, ये जो समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4, इसका हल नहीं है। यही आपको चेक करना है यहाँ कि हल है या नहीं है। तो लिखना क्या है, लिखेंगे अतः 0 और 2 समीकरण का हल नहीं है। ये हो गया इसका उत्तर। जहां पे हमारे 4 आएंगे वहां लिखेंगे हम कि समीकरण का हल है। तो चेक करते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा देख लेता हूं। सबों में आपको ये तो करना ही है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बाया पक्ष लेना ही है, सिर्फ आपको मान है वो अलग अलग रख के देखना है। तो मैं इसको ही मिटाता हूँ, सिर्फ यहाँ दूसरा को लेता हूँ, यहाँ लगा जाएगा। अब चेक करेंगे हल है या नहीं, देखते हैं। देखिए यहाँ मैं ले रहा हूँ दूसरा प्रश्न। ये दूसरा दूसरा क्या दे रखा है कि 2 और 0 है। अब आपके x निर्देशांक तो है 2, y निर्देशांक क्या है, 0। तो यहाँ पे x की जगह तो रख लेता हूँ मैं 2, फिर माइनस ये 2 है वो ऐसा का ऐसा, इंटू y कितना है, y निर्देशांक 0 है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 0। अर्थात 2 माइनस 2 का गुणा जब 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0। 2 में से 0 गया तो क्या बचा, 2। अब 2 है वो क्या राइट हैंड साइड के बराबर है, यहाँ तो 4 है, जबकि आ रहा क्या है, 2। अर्थात लिखेंगे कि नॉट इक्वल टू है राइट हैंड साइड। नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः 2 और 0 समीकरण का हल नहीं है। तो यहाँ पर भी यही आंसर होगा। तो बहुत ही सरल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, तीसरा लेते हैं। देखिए यहाँ पे
तीसरा लेता हूं, सब में आपको वही समीकरण लिखना है, फिर बाया पक्ष तो लिखना ही है, बाया पक्ष में ही रखेंगे, और यदि दाया पक्ष नहीं आ रहा है इसका मतलब वो हल नहीं है। अगर दाया पक्ष आएगा तो लिखेंगे हम हल है। तो एक बार मैं नहीं है वही रहने देता हूँ, देखता हूँ हल आता है या नहीं। यहाँ पे तीसरा लेता हूँ मैं। तीसरा क्या प्रश्न है? तीसरा है अपने 4 और 0, ठीक है। अब यहाँ x निर्देशांक क्या है 4, y निर्देशांक क्या है 0, तो बाय बॉक्स ले लिया, x माइनस 2y यहाँ से ये ले लिया। अब x की जगह मैं क्या रखूंगा 4, फिर -2, फिर इंटू y की जगह कितना रखेंगे 0, तो ये आ गया 0। अब 4 -2 का गुणा 0 से कर दो, क्या आ गया 0। तो आ गया 4 -0 करेंगे तो 4, अर्थात यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में 4 है और लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व किया तो भी क्या आया 4, अर्थात आ गया बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि दाया पक्ष आ गया हमारे पास। तो लिखेंगे कि अतः 4 और 0 समीकरण का हल है। नहीं को काट देते हैं। ओके, तो ये आपको इस ढंग से उत्तर लिखना है कि अतः 4 और 0 समीकरण का हल है। तो पहला प्रश्न नहीं है, दूसरा प्रश्न नहीं है, और तीसरा हमारे आ गया हल है। चौथे को देख लेते हैं। आपका टाइम बचाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख कर रहा हूँ, बार बार अपन ये लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा फालतू, इससे बेस्ट है शॉर्टकट तरीका अपना है। देखिए चौथा दे रखा है √2, तो रूट एक तो है √2 और दूसरा है 4√2। x निर्देशांक √2 है और y निर्देशांक क्या है 4√2। अब इस समीकरण के अंदर वही x माइनस 2y बराबर क्या है 4 है, तो x निर्देशांक और y निर्देशांक की जगह हम रख लेंगे √2 और 4√2। तो x निर्देशांक की जगह लिख लेता हूँ √2, फिर -2 इंटू y निर्देशांक क्या है हमारे पास 4√2, तो 4√2 हल करते हैं इसको। √2 ऐसा कैसा, 2 का गुणा 4 से करेंगे क्या आएगा 8√2। अब देखिए √2 में से 8√2 घट जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास माइनस के साथ √2। अब ये -7√2 है वो 4 के बराबर नहीं है, यानी 4 आया तभी हल होगा, अन्यथा नहीं। तो नॉट इक्वल टू बराबर करके फिर काटना एक लाइन ऐसे क्रॉस में, तो बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के लिए। अर्थात कहेंगे कि जो 2 और 4√2 है वो समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, तो चौथा भी हल नहीं आया, पांचवा भी देख लेते हैं साथ में। पांचवा है 1 और 1। यहाँ पे मैं x निर्देशांक 1 और y निर्देशांक 1 रख के देख रहा हूँ क्या आ रहा है। तो x माइनस 2y, और x की जगह हम रखेंगे 1, फिर -2 इंटू y की जगह भी 1 रखेंगे, तो 1 -2 इंटू 1 क्या होता है 2, 1 में से 2 गया क्या बचा -1, तो जो कि बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। ठीक है, अतः आ गया हमारे पास कि 1 और 1 समीकरण का हल नहीं है। तो सिर्फ एक सवाल है तीसरा, वो इस समीकरण का हल है, बाकी कोई भी हल नहीं है। तो हमने पूरे तीसरे प्रश्न की जांच कर ली। नेक्स्ट करते हैं चौथा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, और ये चौथा प्रश्न है वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ये परीक्षा में आता रहता प्रश्न है, तो इसको अच्छे ढंग से देखना है। सरल है, बिल्कुल तीसरे के जैसा ही है। तो देखिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है। हल है यानी इस समीकरण को क्या करेगा ये संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे कुल मिला के x और y की जगह मान रख के इस समीकरण में k का मान निकालना है, तो निकाल देता हूं मैं। समीकरण दे रखा है आपको, लिख लो। समीकरण है 2x + 3y बराबर
के। ये समीकरण है आपके पास, ऐसा कैसा लिख लो। अब ये कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण का हल है। हल है यानी इसमें मान रखने पर इसका संतुष्ट होगा समीकरण, जैसा कि हमने तीसरे में किया था। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको लिखना है कि समीकरण में x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर, यहाँ x की जगह तो 2 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है। तो ये 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखूंगा मैं, 2, फिर प्लस ये जो समीकरण है देखिए 2x है, यहाँ लिखा मैंने 2 इंटू 2, फिर प्लस का 3y है, 3 लिखो ऐसा का ऐसा, फिर इंटू y की जगह क्या कह रहा है ये कि 1 लिखो, ये आ गया 1, फिर बराबर ऐसा का ऐसा और k। 2 का गुणा 2 से करो, क्या आ गया 4, फिर प्लस 3 का गुणा 1 से करो, ये आ गया 3 बराबर के। 4 और 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7 बराबर के। तो यही आपको पूछा था कि के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान आ गया 7। इसको अगर व्यवस्थित ढंग से लिखे तो या करके लिख लो के बराबर 7, के को आगे 7 को पीछे। तो इस ढंग से आप इजीली के का पी का जो भी समीकरण के अंदर दे रखा है ऐसे मान निकाल सकते हैं, यदि आपके पास में एक्स का और वाई का मान दे रखा हो।